ऐसे स्टॉक को कहते हैं वैल्यू स्टॉक। अब ये कंपनीज आखिर अंडर वैल्यूड क्यों हैं, इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो वैल्यू स्टॉक ऐसे होते हैं, स्टॉक में एक लंबी अवधि की कॉल ली जाती है जिसमें कि आगे आने वाले दिनों में वो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। आपने वैल्यू स्टॉक्स के बारे में सुना है? वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए और सस्ती से सस्ती। ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में भी अगर आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो डिस्काउंटेड प्राइस पर भी हो और जिसकी वैल्यू भी है, ऐसे स्टॉक को कहते हैं वैल्यू स्टॉक या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू स्टॉक्स वो हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो ट्रेड करते हैं, यानी सीधे आसान शब्दों में ऐसे स्टॉक्स जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं और जो वैल्यू फॉर मनी है, उसको कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स। अब भाई मुझे कोई 100 रुपये का शेयर अगर मुझे 80 रुपये के दाम पर मिल रहा है और मुझे ये भी पता है कि ये इसका वैल्यू है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगी। अब कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो होगा प्योरली फंडामेंटल्स पर कंपनी के। कंपनी की अर्निंग्स कैसी रही हैं, रेवेन्यू कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी पड़ेगी कंपनी की, तब जाकर मैं वैल्यू स्टॉक पिक कर सकती हूँ। आखिर हम कहते हैं ना, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसका दाम मत देखिए, उसके वैल्यू देखिए, यानी कि वो आपके लिए कितना वर्थ है। Value investing is an approach based on the premise that the market will eventually take understanding of the true potential of these stocks and hence the price will regain pace, resulting in good profits. This approach involves finding undervalued companies with strong potential for growth and investing in them for the long term. ये companies आखिर undervalued क्यों हैं, इसके भी कुछ reasons हो सकते हैं। Some may have gone through a cyclical underperformance. Some may be ignored by the market due to unsatisfactory past financial performance, and some may be turnaround cases due to factors like change of management, change of line of business, new product launches or new capital infusion. जो main key feature है value stocks का, they come with high dividend yield and with low PE ratio and with low PB ratio, यानी कि price to earning ratio and price to book value ratio इनका low होता है। जनरली जो मार्केट के हाइज एंड लोज से ये वैल्यू स्टॉक्स फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट का क्या कहना है? प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कि खुद भी उन्होंने इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करा। उनका मानना है कि फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स रादर देन सिंपली इट्स स्टॉक प्राइस। आपको स्टॉक प्राइस पर क्यों फोकस करना है, आप उसकी वैल्यू देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाती है और फर्दर वहाँ पर रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुझे उसका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी मिल जाती है, तो लेटर मैं उसको हाई प्राइस पर सेल कर दूंगी। इसी तरह वैल्यू स्टॉक्स भी होते हैं। आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलिए। Value investing is based on the concept of buying and selling. If the actual value of any product is known, when you can buy it at a discount and sell it at a higher value. ये तो हमने जान लिया वैल्यू स्टॉक्स, लेकिन आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि आप आखिर कैसे वैल्यू स्टॉक्स को पिक करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज रिसर्च, रिसर्च एंड ओनली रिसर्च। यानी कि वैल्यू स्टॉक को बाय करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसी अर्निंग्स रही है, कैसे रेवेन्यू रहे हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग उसके फंडामेंटल्स हैं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक आपको लो पीई रेशियो दे रहा है, लो पीबी रेशियो भी है जिसका, हाई डिविडेंड यील्ड। If a company's dividend yield exceeds its competitors, this could be telling you that its share price is undervalued relative to its dividend. Of course, this might also be telling you the company is in financial trouble or paying unsustainable dividends, so tread carefully. कंपनी का रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लुक फॉर दोज कंपनीज।
एंड लास्टली कंपनी के प्लान्स पर भी आप रिसर्च करिए। वॉरेन बफेट ने हमेशा ये कहा है कि यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो उसमें आपको क्यों पढ़ना। रिसर्च एंड अंडरस्टैंड अ कंपनीज मैनेजमेंट टीम, इट्स बिजनेस प्रिंसिपल्स and its long-term plans for new products and services. Make sure that these long-term goals will position the company for continued success. उसके अलावा analysis of capital structure, payment of constant dividends by a company, discounted cash flow analysis of a company, and generally subject to long-term investment. रिसर्च आपको काफ़ी करना पड़ेगा वैल्यू स्टॉक्स को पिक करने के लिए। हाँ, बट इन्वेस्ट करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ज़रूर लीजिए। चलिए अब AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल से जानते हैं कौन से वो टॉप वैल्यू स्टॉक्स हैं जो आप बेट कर सकते हैं। वैल्यू स्टॉक की बात करें तो वैल्यू स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि उसमें वैल्यू बहुत होती है लेकिन लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। वैल्यू कब अनलॉक होगी उतना कोई विशेष पता नहीं होता। एक तरीके से बार्गेन हंटिंग कहे जा सकते हैं। उसमें डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है, वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे होते हैं कंफर्टेबल लेवल पे, बट किन्हीं भी कारणों से मार्केट उन वैल्यूएशन को उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता, बट उसमें वैल्यू होती है। वो आज नहीं तो कल इनकैश हो जाएगी। आप मान के चल सकते हो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप रख रहे हो उन स्टॉक्स को। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ जैसे EID पैरी, BSE, CDSL या महाराष्ट्र स्कूटर, इस टाइप की कंपनियां जो होती है इसमें इनहेरेंट बहुत वैल्यू होता है। इवन PFC, REC की बात की जाए जहाँ डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, बट अगर आप देखो तो P मल्टीपल बहुत सस्ता होता है। और वैल्यूएशन जो अगर आप देखो, तो जस्ट एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, तो EID पैरी की अगर बात की जाए तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है और उसमें 10,000 करोड़ के आसपास का कोरोमंडल इंटरनेशनल की होल्डिंग है। इसके अलावा उसमें अपना शुगर का बिजनेस है, दूसरे बिजनेसेस हैं, अच्छा खासा मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से कई बार आप देखते हैं कि वैल्यूएशन अच्छे होने के बावजूद मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है और कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ऐसे स्टॉक में एक लंबी अवधि की कॉल ली जाती है जिसमें कि आगे आने वाले दिनों में वो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और वहाँ एक अच्छा पैसा बन सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।